नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो योय सवसाहुणं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठियों नमस्कार। द्वादशांग शुद्ध स्वरूपा जिनवाणी सरस्वती देवी माता को वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भारत में विद्यमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं नमोस्तु। गणी आरिका माता जी और शेष आरिका माता जी को वंदामि। एक शिल्लिका माता जी को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूर्व सत्र में इष्ट जनों के प्रति राग का कैसे निवारण किया जाए, अनित्यता के चिंतन से कुछ तेरा न मेरा चिड़िया रैन बसेरा, इस दृष्टांत से आचार्य महाराज ने उसका समाधान दिया कि बार बार इस बात का स्मरण रखने से कि ये जितने समागम है वो क्षण विनश्वर है। कर्माधीन है और कोई भी स्थिर नहीं है। काल सबको कवलित कर लेता है। कुटुंब एक वृक्ष के समान है। कुटुंबी जन पंछियों के समान है। रात्रि विश्राम के बाद सबको प्रस्थान करना अवश्यंभावी है। ऐसा विचार करने से फिर लगता है कि जब सब अलग होना ही है तो कौन किसको बांध सकता है। जिनेंद्र वाणी जी कहते थे कि रेल सफर में एक ही डब्बे में बहुत सारे मुसाफिर होते हैं। परिचय हो जाता है यात्रा के मध्य में और एक दूसरे की जानकारियां भी कुछ कुछ मिल जाती हैं। पर अपने अपने स्टेशन पर सबको उतरना पड़ता है। कोई हमेशा किसी के साथ नहीं रह सकता। अब जो एक द्वेष भाव भी होता है, जो अपना बुरा करते हैं उनके प्रति अपन गांठ बांध लेते हैं। एक उसकी छवि अपने अंदर बना लेते हैं। समय के साथ मनुष्य बदल जाते हैं लेकिन वो छवि नहीं बदलती है। कभी कभी तो ऐसी प्रगाढ़ छवि होती है कि कोई दीक्षा लेकर अपना जीवन आमूल चूल बदल दे, तब भी जिसने छवि बना के रखी है उसके प्रति एक नकारात्मक छवि बना के रखी, तो वो तब भी उसको पुराना ही समझता है, उसी रूप में देखता है।
ऐसे कई उदाहरण आते हैं शास्त्रों में कि दीक्षा के बाद भी पूर्व वैरियों ने उन पर उपसर्ग किया। मेरु मुनिराज का उदाहरण आता है कि 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ के प्रथम गणधर मेरु मुनिराज थे। वो दीक्षा से पहले राजा थे, क्षत्रिय राजा। उनको कई बार कठोर न्याय भी देना पड़ता था। तो एक बार ऐसा ही हो गया कि उन्होंने किसी अपराधी को दंड दिया और उस अपराधी ने राजा के प्रति गांठ बांध ली। समय निकलता गया, किसी कारणवश राजा तो वैराग्य को प्राप्त हो गया। फिर जब दीक्षा हुई, विमलनाथ भगवान के प्रथम गणधर का पद उनको प्राप्त हुआ और उनके जो भाई थे वो द्वितीय गणधर बने। उनका नाम मंदर था। आपने मेरु मंदर पुराण का नाम सुना होगा। वो यही दोनों भाई थे। और ये तो क्या इस जन्म में भाई थे, पूर्व भाव में अन्य संबंध भी उनके थे। सत्य घोष का नाम आपने सुना होगा, जो जनेऊ में कैंची रखता था कि अगर मैं झूठ बोलूं तो जीवा काट लूं। और लोगों में वो सत्य घोष के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन वो वास्तव में कपटी था। और अंततः जब उसका भंडाफोड़ हुआ तो राजा सिंहसेन ने उसको दंड दिया। उसने 8 जीवन 8 भवों तक राजा के साथ बैर बांध करके रखा और राजा के जीव पर वो जब जब उसको अवसर मिला तब तक उपसर्ग करता रहा। अंततः 8वें भव में राजा तो मोक्ष चले गए। संजयंत मुनि की पर्याय को प्राप्त होकर मोक्ष चले गए। वो भी उपसर्ग में, भयंकर उपसर्ग उसी के जीव ने किया था। अब वो जो रानी का जीव था रामदत्ता, उस समय राजा तो मोक्ष चले गए संजयंत बन करके, लेकिन संजयंत के एक भाई थे जयंत। वो जयंत भी अपनी आयु पूर्ण करके धर्मेंद्र पद को प्राप्त हुए थे। तो जब संजयंत मुनि के उपसर्ग का धर्मेंद्र को ज्ञान होता है तो वो उपसर्ग करने वाले सभी विद्याधरों को बंदी बना लेता है। और तब लांतव स्वर्ग से यहाँ के जो राजा सिंहसेन, तो ये 8 जन्मों के बाद की घटना है कि वो मोक्ष चले गए। तो उनकी जो रानी थी रामदत्ता, वो लांतव स्वर्ग से आती है और धर्मेंद्र से कहती है कि हे धर्मेंद्र, क्रोध को शांत करो। धर्मेंद्र कहते हैं कैसे शांत करूं, मेरे निरपराध भाई को इन दुष्ट विद्याधरों ने मारा है। तब वो सारे विद्याधर हाथ जोड़कर धर्मेंद्र से कहते हैं कि हे नागेंद्र, हमने स्वतः ये कार्य नहीं किया है, हमें विद्युत दंष्ट्र नामक विद्याधर ने प्रेरित किया था, इसलिए हमने ये अपराध किया। हम सत्य को नहीं जानते थे, हम ये भी नहीं जान पा रहे थे कि ये मुनि महाराज है, क्योंकि विदेह क्षेत्र से उठाकर यहाँ भरत क्षेत्र लाया था। वहां की ऊंचाई 500 धनुष और यहाँ की ऊंचाई उस काल में बहुत कम थी 500 के सामने। तो हम नहीं समझ पाए कि ये मुनि महाराज है, तो हम क्षमा चाहते हैं। तो फिर धर्मेंद्र ने उनको क्षमा किया, लेकिन जिसने उनको उकसाया था
उसको परिवार सहित उसने नागपाश में बांधकर समुद्र में फेंकने का निश्चय किया। लेकिन जो वैमानिक देव था, लांतो स्वर्ग का जो देव था, वो रोकता है, धरणेंद्र रुको, धरणेंद्र तुम इतना कठोर दंड नहीं दे सकते उसको। तुम नहीं जानते कि अतीत क्या है, इसलिए ऐसे कषाय कर रहे हो। तुम मेरे पुत्र हो। धरणेंद्र अचंभित हो जाता है और पूछता है कि आप कौन और मैं आपका पुत्र कैसे। तो फिर वो घटना सुनाते हैं कि ये तुम्हारे जो भाई थे संजय, ये 8 भव पूर्व राजा सिंहसेन थे और मैं इनकी रानी था। मैं रामदत्ता था और तुम इन्हीं राजा के पुत्र पूर्णचंद्र थे। आज तुम धर्मेंद्र और फिर मैं वैमानिक देव हूं। ये वैर आत्मा का हमेशा अहित करता है। वैर करते समय छोड़ने का मन नहीं होता। वो कषायों की आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि जिसके प्रति वैर होता है उसको क्षमा करने का मन ही नहीं होता। और पूरी घटना सुना देता हूं। धर्मेंद्र को प्रतिबोध होता है, विवेक आता है कि अरे ऐसी बात है। लेकिन धर्मेंद्र कहता है कि मैं इनको दंडित तो अवश्य करूंगा, प्राण दंड नहीं दूंगा। दंडित इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि मेरे ही एक पूर्वज धर्मेंद्र ने इन विद्याधरों को विद्याधर बनाया था। आदिनाथ भगवान के समय नमी और विनमी तो धरणेंद्र ने ही ले जाकर विजयार्थ की दोनों श्रेणियों का अधिपति बनाया था और विद्याएं प्रदान की थी। तो यदि ये विद्याधर होकर मुनियों पर उपद्रव करेंगे तो फिर ये तो धरणेंद्र का कोई लक्ष्य नहीं था कि इनको ये शक्तियां प्राप्त हो जाए और इन शक्तियों से मुनियों का वध करे। इसलिए मैं इनको दंडित तो करूंगा। और फिर धरणेंद्र ने उस समय उनको शाप दिया। देवताओं के पास शाप और वरदान देने की क्षमता होती है। उस क्षमता को तत्वार सूत्र में प्रभाव कहा है। शापानुग्रह शक्ति प्रभाव। और ऊपर ऊपर के देवों के पास अधिक होती है वो क्षमता। जब वो शाप देता है तो लांतो स्वर्ग वाले देव बोलते हैं कि छोड़ो, लेकिन धरणेंद्र बोलता है कि नहीं, मैं क्षमा कर देता यदि ये भूल होती, लेकिन अपराध कभी क्षम्य नहीं होता। अपराध दंडनीय ही होता है। अपराधों को क्षमा करेंगे तो फिर अराजकता फैल जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और श्राप देता है कि अब इन विद्याधरों को विद्याएं सिद्ध नहीं होंगी। तब वैमानिक देव कहता है कि हे धरणेंद्र, ये तुमने क्या किया? तुमने तो अपने पूर्वज का दिया हुआ वरदान ही नष्ट कर दिया। तुम्हारे पूर्वज ने इनको विद्याधर बनाया और तुमने इनको विद्या रहित कर दिया। इतना कठोर श्राप दिया जाता है क्या? तब धरणेंद्र कहता है कि नहीं, इस शाप को मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इस शाप में मैं इतना अवकाश रखता हूं कि लघु विद्याएं इनको सिद्ध होंगी, महाविद्याएं विद्याधरियां सिद्ध करेंगी। और यदि विद्याधरियां इनको महाविद्या सिद्ध करके भेंट करेंगी तो ये महाविद्याओं का प्रयोग कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। हे देव, इतना दंड तो देना अनिवार्य है। तो इस तरह से बातचीत होती है। और फिर दोनों देव जो थे, धरणेंद्र और वैमानिक देव, दोनों की आयु अधिक नहीं बची थी। वो अपनी आयु पूर्ण करके इसी भरत क्षेत्र में
एक ही राजा के यहाँ पुत्र होते हैं। लांतव स्वर्ग का देव मेरु होता है और धरणेन्द्र उनका पुत्र होकर मंदर होता है। और दोनों कालांतर में दोनों राजकुमार बड़े भाई राज्य पद को प्राप्त होते हैं। फिर वो दंडित करते हैं किसी को जो बैर बांध लेता है। और फिर जब ये दीक्षा लेकर गणधर होते हैं, विमलनाथ भगवान शिखर जी से मोक्ष चले जाते हैं, तब गणधर मुनिराज एकल विहार करते हुए वन में तपोमग्न हो जाते हैं, ध्यानस्थ कायोत्सर्ग में स्थित होते हैं। और तब उस जीव ने इन पर उपसर्ग किया जिसको इन्होंने दंडित किया था, वो विद्याधर पर्याय में चला गया था और विद्याधर बनकर के इनको ऊपर उपसर्ग करता है। और उस उपसर्ग को शांत चित्त होकर के सहन करते हैं और मन में यही विचार करते हैं कि यहां कुछ भी निराधार नहीं होता। राई का दाना भी चुभे तो जो वेदना होती है वो वेदना अपने कर्मों का फल होती है। इसलिए मैं इस विद्याधर को, इसकी दुष्टता को, इसके उपसर्ग को क्षमा करता हूं। विद्याधरी उसको बहुत समझाती है कि तुम मत करो उपसर्ग, लेकिन वो नहीं मानता। वो दिख भी नहीं रहे थे नीचे मुनि महाराज, जंगल था, लेकिन उसका विमान अटक जाता है आकाश मार्ग में और उसका क्रोध भड़क जाता है। और ऐसा भड़कता है कि वो एक 32 मुखी विद्या को धनुष पर आरूढ़ करके प्रत्यंचा खींच कर छोड़ देता है। वो 64 हो जाती है, 64 से फिर दुगनी दुगनी होते हुए एक प्रकार से अगर वो उनको लग जाती साधु को, गणधर महाराज को, तो पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता, छलनी छलनी हो जाता। लेकिन उसी समय एक ज्योतिर्देव ने आकर मुनिराज के उपसर्ग का निवारण किया। उन पर इनका कोई उपकार था पूर्व का, तो ये उपकार और अपकार की स्थिति इस तरह से चलती रहती है। ये गांठ लंबी खिंच जाती है, स्नेह की गांठ और बैर की गांठ बहुत प्रबल होती है। और मुनिराज उनको क्षमा करके ध्यानस्थ होते हैं। उनको उस समय केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब सौधर्मेंद्र आदि चतुर्निकाय देव उनकी पूजा करने आते हैं, तब उनकी सभा में इंद्र हाथ जोड़ करके खड़े होकर पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आपके ऊपर इस विद्याधर ने इतना उपसर्ग क्यों किया? तब वो बताते हैं कि इसलिए किया, विद्याधरी के मना करने पर भी नहीं माना और मुझे देखा भी नहीं था उसने, लेकिन उसको इतना वैर भड़क गया कि उसने उपसर्ग किया। और फिर ये इसने क्यों बचाया, उस उपसर्ग का निवारण क्यों किया? तो बोले इसका भी कुछ ऐसा ऋण था। तो ये जगत ऐसे ही चलता रहता है, सब एक दूसरे के ऋणी होते हैं। किसी को कुछ लौटाना होता है, किसी को कुछ लेना होता है। संसारी प्राणी इसी में परेशान रहता है, दुखित रहता है। दुखित होने की कोई बात नहीं है, यहां तो केवल वसूली चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसी का उल्लेख करते हुए एक बड़ा सुंदर काव्य लिख रहे हैं। इंद्र ने उसी समय उनकी क्षमा की प्रशंसा करते हुए जो जाप्य माला थी उसकी गांठ का नाम मेरु रख दिया, मेरु की गांठ। तो जब भी कोई जाप करेंगे तो उस गांठ का अवसर आने पर मेरु मुनिराज का स्मरण करके क्षमा भाव धारण करेंगे। विराधक कथं हंत्रे जनाय परिकुप्यते त्यंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराधक, जिसने दूसरों की विराधना की उसको विराधक कहते हैं, अर्थात हिंसक प्राणी। हंत्रे जनाय कथम परिकुप्यते, अपनी हिंसा करने वाले पर क्यों कुपित होता है? दूसरों की हिंसा करने वाला अपनी हिंसा करने वाले पर क्यों कुपित होता है? त्यंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते, ये तो एक सहज प्रक्रिया है।
कि जो हिंसा करता है उसकी हिंसा होती है, जो बुरा करता है उसका बुरा होता है। तो आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया, तेंगुल होता है, खेत में 3 कांटे वाला एक औजार होता है जिससे घास आदि सामान ऐसे खींचा जाता है, समेटा जाता है, भूसा वगैरह। उसको अगर ऐसे खड़ा कर दिया जाए और कोई उसको अपने दोनों पैरों से कूद कर नीचे गिराना चाहे तो उसका डंडा उसी को लगता है और वो नीचे गिर पड़ता है। तो आचार्य महाराज यही उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि भाई तुमने उसमें दोनों पैर मारे तो डंडा तो लगेगा ही, क्या डंडा नहीं लगेगा तुम्हें? तो इसी प्रकार तुम अगर कषाय करोगे और हिंसा करोगे तो तुम्हारी भी हिंसा होगी। आज जो भी शत्रुता कर रहे हैं, पूर्व में आपने कुछ अपराध किया है इसीलिए उसका दंड दे रहे हैं। यदि इस दंड को समता भाव से निकाल लो तो फिर ऋण मुक्त हो जाओगे। जय नमः, जय शासन।